हो ही नहीं सकती। उसका कारण क्या है? उसका नाम है बहू। जो घर में खुशियां बहुता में लेकर आए, जो तुम्हारे घर का वंश बढ़ाए, जो तुम्हारे घर में आकर सूखी दाल रोटी खाकर भी बहुत आशीर्वाद दे, उसका नाम बहू होता है महाराज। जो बहुता में सुख दे। और सास कभी जिंदगी में बुरी नहीं हो सकती। सास के बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो कभी बुरी नहीं हो सकती। बस एक आस सास को लगी रहती है कि मैं जितनी फुर्तीली हूं, मैं जितनी फुर्ती से काम करती हूं, मेरी बहू उतनी फुर्ती से काम करे। लड़ाई इस चीज की होती है। सास को लगता है कि मैं जल्दी सवेरे उठती हूं तो बहू जल्दी उठे। सास को लगता है मैं इतने लोगों का खाना बना लेती हूं तो बहू भी बनाए। अब सास को कौन बताए कि तू 75 की है, वो 32 की है। जब वो धीरे 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 तेरी उम्र में आएगी तो ऊपर चली जाएगी। और जब तेरी उम्र में वो आएगी तब तेरी जैसी फुर्ती उसमें भी आएगी। ऐसा नहीं है, उम्र की एक गरिमा रहती है। 14 साल के लड़के से कहो कि तो इतना मेहनती काम कर ले, नहीं कर सकता। 24 साल के लड़के से बोलोगे करेगा, 34 साल के कहोगे फिर करेगा, 54 साल के बोलोगे तो करेगा। तुम आस बहुत लगाए हो, वो आस थोड़ी सी कम करो। किसी को भरोसा दीजिए, विश्वास दीजिए, पर भरोसा तोड़िए नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा दान है, अभी कथा में कहा था, तो वो विश्वास का दान है, भरोसे का दान है। चिंता मत करना, बाबा बैठा है। यीशु महापुराण की कथा करती क्या है? आप लोगों को भरोसा पैदा करती है आपके दिल में। सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। ये विश्वास तुम्हारे अंदर जागृत हो गया, भरोसा तुम्हारे भीतर जागृत हो गया। ये मेरा बुरा नहीं हो सकता। मैंने शंकर की कथा सुनी है, मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी है। मेरा बाबा मेरे घर में संतान देगा, सुख देगा, वैभव देगा, मेरा भरोसा। एक पत्र है, मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ईशिका अग्रवाल तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ईशिका अग्रवाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी। मैंने 2 बार सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया, पर उसमें मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और मैं फेल हो गई। मैं हिम्मत हार चुकी थी। बार बार वही किताबें पढ़ने से मैं थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्ज़ाम देने में डर लग रहा था। पत्र को आप लोग एलईडी पर जरूर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें कि एक बेटी ने अपने भीतर का दर्द कितना लिखा। हिम्मत हार चुकी थी, बार बार वही किताबें पढ़ने से थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्ज़ाम दिलाने में डर लग रहा था। मन में यही विचार आता कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है और उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे आप अपने पत्र के माध्यम से बताते हैं कि आपके बताए हुए उपाय और महादेव जी का विश्वास के कारण कितने लोगों का सफलता मिली है, कितने लोगों का काम हुआ है। आपने बोला था अपनी मेहनत को 4 गुना कर दो और भोले बाबा पर विश्वास पूरा करो, मन से करो। मैंने वैसा ही किया। महादेव जी पे शहद वाली बेलपत्र चढ़ाकर एग्जाम देने गई, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा दिया। एग्जाम के बाद मैं सीहोर गई।
वहां बाबा से अपने मन की बात कह दी। रायपुर में हुई कथा पंडाल में बैठकर कथा को सुना। 24/12/2024 पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। कितनी तारीख को करा? 24/12/2024 को कथा व्रत प्रारंभ करा। रायपुर की कथा सुनी और एक ही व्रत पूर्ण हुआ और मेरा रिजल्ट 26/12/2024 को आया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2 ग्रुप मेरे रह गए थे। जिस 2 ग्रुप में मैं हमेशा फेल हो रही थी, बाबा ने एक साथ दोनों ग्रुपों में पास कर दिया और आज मैं बाबा की कृपा से सीए बन गई। आज मैं बाबा की कृपा से सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व की प्राप्ति, मेरा नाम इंशिका अग्रवाल। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। इंशिका। उस पत्र में उस बेटी ने लिखा, मैं हिम्मत हार दी, पर आप पत्र पढ़ते हो तो उस पत्र में हिम्मत आ जाती है कि जब दुनिया का काम हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। और वो विश्वास, वो हिम्मत आप सब में चाहिए। झोली पसार कर मांगने के लिए बाबा के दरवाजे पर आए हो। भरोसा रखना कि 7 दिन की शिव पुराण इस हाले कोसा की भूमि पर सुनी है। तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जल्दी जरूर आएगा, ये भरोसा। हम अपने विश्वास को ना तोड़ें। अपने भरोसे को प्रबल करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, भरोसा। 2 असुर हुए, एक का नाम था विदल, दूसरे का नाम था उत्पल। दोनों जुड़मा थे। बाल्यावस्था थी। पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। व्यक्ति कैसा होगा ये उसको नजर आने लगता है। व्यक्ति कैसा होगा ये नजर आने लगता है। पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। विदल उत्पल 4 साल की अवस्था थी। एक बार मां उनको घुमाने के लिए लेकर गई, दोनों को हाथ पकड़कर। छोटी सी अवस्था। एक सरोवर में पास में बच्चे खेल रहे थे। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये बहुत सुंदर संवाद। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये सबसे सुंदर चरित्र है विदल और उत्पल की कथा, क्योंकि इसमें मेरे भगवान शंकर का एक अवतार हुआ है जिसको कुंदकेश्वर महादेव कहते हैं।
कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, कुंद काईश्वर महादेव। रुद्र संहिता शिव महापुराण का ये चरित्र कहता है, विदल उत्पल 4 वर्ष की अवस्था के थे, छोटे थे। मैया का हाथ पकड़कर, अपनी माता का हाथ पकड़कर जब भ्रमण के लिए गए, असुर प्रवृत्ति थी, असुर प्रवृत्ति। असुर प्रवृत्ति आती कहां से? तुम्हारे घर में जन्म लेने वाला बच्चा धर्मात्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, महात्मा होगा, संत होगा, साधु होगा, गुरु होगा, तपस्वी होगा, साधक होगा, उपासक होगा, क्या बनेगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गर्भ में जब बच्चा रहे, आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, बेड रेस्ट। बेड रेस्ट मतलब पलंग पर पड़े रहो, आराम करते रहो। अब डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भवती हो गई, बेड रेस्ट करो, आराम करो, तो वो पलंग पर पड़े पड़े करेगा क्या? टीवी चालू, टीवी चालू। अब दिन भर जितने भी सीरियल आते हैं, नाटक आते हैं, उसमें कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले, रोती। तो जो औलाद पैदा हुई वो भी रोतली हुई, वो भी रोतली। उसको जितनी देर गोद में रखो